मोदी ने बहुत प्रयास किया कि वो प्राण प्रतिष्ठा पूजा वो करें, हाँ। परंतु मैंने उसको रुकवा दिया क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा पूजा आप पत्नी के बिना नहीं कर सकते। कैसे करेंगे वो? पत्नी तो वहाँ गुजरात में कहीं छिपी हुई बैठी क्यों है। नहीं लाते वो उनको साथ में? वो तो उनसे पूछिए, ये उनके बीच में की बात है, पत्नी और पति की। मैं तो नहीं पूछूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसको पत्नी को बुलाना चाहिए। मैंने उस समय पब्लिकली कहा, हाँ। तो मोदी को हटना पड़ा। अच्छा, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा पूजा में वो कहीं नहीं थे, इस वजह से वो अड़ गए उस टाइम पे। हटना पड़ा। साधु संतों ने भी कह दिया। हाँ। और शंकराचार्य, कांची के जो तमिलनाडु के शंकराचार्य, उन्होंने आकर प्राण प्रतिष्ठा पूजा किया। और कैसी स्थिति बनी थी जो हम लोगों को पता नहीं है, मतलब बहुत, मतलब कितने लोगों को नहीं पता होगी जो सुनना चाहते हैं, ऐसी क्या स्थिति बनी थी वहाँ पे किधर? इमरजेंसी के टाइम पे? इमरजेंसी में तो सब भय ही भय था सबका। 1,40,000 लोग, मासूम लोगों को अंदर बंदर बंद कर। 1,40,000 लोगों को अंदर कर दिया। जेलें भी थी क्या हमारे पास इतनी? हाँ, जेल नहीं, क्या कोई स्कूल को बंद कर के वहाँ बंद कर देते। अच्छा, स्कूलों में ही? हाँ, ऐसे ऐसे स्कूल स्कूल को छुट्टी करके उसमें उसको उन्होंने वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रिटिश काल में ऐसा होता था। तो आ, म, कोई कोई आंदोलन हो ही नहीं सकता था। कोई भी खड़ा हो जाता तो उसको पकड़ लेते थे। पता हम, जैसे मैं और हमारे जो आसपास के लोग हैं, वो क्या बात करते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे इन लोगों ने बहुत पैसा लूटा लोगों से, और हजारों करोड़ रुपए इनके पास इन्होंने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, वो ना, ये सच बात है क्या देखिए, जब ऐसी? हम नेचुरली, जब इतना डर पैदा कर दिया है और आप आके कहते हैं मैं कांग्रेस पार्टी का ये हूँ और मैं आपको जेल भेज दूंगा या मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, लोग अपना जेवर उतार के देते थे। ये सच्ची घटना है? ऐसे जेवर नहीं, उतार ये के दे तो देंगे, मैं पैसा दे जानता हूँ, देंगे? मैं जानता हूँ, इसीलिए तो इंदिरा गांधी हारी। हाँ। नहीं तो चुनाव हारती। नहीं यार। इतनी पकड़ थी, सारी प्रशासन ये वो, इंदिरा गांधी खुद हार गई, बेटा भी हार गया। हाँ। वो इतना गुस्सा था पब्लिक में कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ। तो वो हजारों करोड़ रुपए जो लूटा गया, सारा पैसा वो लिया गया, वो आज काम आ रहा है मैंने चुनाव ध्यान में? नहीं दिया, वो हो सकता है, मैं तो मतलब समझता ऐसी हूँ। बातें बोलते हैं आसपास नहीं के। नहीं, बोलते हैं, मैं तो समझ कहता हूँ ना कि वो सब कुछ छीनते थे, तुम्हारी गाड़ी उतार के पकड़ के ले जाते थे। तो वो उसकी उसको वापस हुआ नहीं हुआ, ये तो मैं समझता हूँ हुआ होगा, क्योंकि जो मोरारजी देसाई थे, ये सब लोग बहुत स्ट्रिक्ट लोग थे। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। हाँ, वो आते ही, जो पावर में आते ही, वो जो जिन लोगों ने नौकरी खोया उसको नौकरी वापस दे दिलवाया, बहुत चीजें की थी। सो ऑलरेडी आपके इंदिरा गांधी जी के साथ संबंध थोड़े अच्छे नहीं बने थे, पर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, इन लोगों के साथ संबंध आपके कैसे बने फिर बीच में? ठीक है, राजीव गांधी के साथ हमारी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। हम्म। और सोनिया गांधी को नहीं जानता था। हाँ। और ये राहुल गांधी तो बच्चा था उस समय। हाँ। प्रियंका भी थोड़ी ज़्यादा उम्र में थी बस। आ, जहाँ तक इमरजेंसी के सवाल थी, वो तो इंदिरा गांधी के साथ थे, बट बाद में राजीव गांधी जब एमपी बने, उन्होंने अपनी माता जी के साथ मेरा सुलह करने के लिए बहुत कोशिश की। हाँ। ज्ञानी जैल सिंह ने भी बात की थी, और इंदिरा गांधी से फिर मेरी बार एक भेंट भी हुई थी। तो उसने कहा कि इमरजेंसी को तो मैंने हटवाया था। मैंने कहा, बट हारी तो तुम। हाँ। तो पब्लिक ने डाला क्यों, इस पर आपको दंड दे दिया। मोदी का तो ईर्ष्या है। स्वामी, मेरी पार्टी में सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है, बाकी सब सेवक हैं, और मैं आ जाऊं अपनी अपनी बल पर। हम्म। उसको पसंद नहीं है। उसने सोचा मुझे मिनिस्टर नहीं बनाएंगे तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, जैसे अन्य लोग क्या मार्गदर्शन मंडल में जाकर बैठ गए। परंतु मैं तो उतना ही चल रहा हूँ जितना हम मिनिस्टर होते तो कहते हैं। तो वो, उसको ये चिढ़ थी कि इसको ये सारा श्रेय तो इसको जा रहा है, तो ये मेरा होना, जैसे राम मंदिर का भी इसका तो शून्य है,
कंट्रीब्यूशन, जीरो कंट्रीब्यूशन है। जीरो, माइनस कहता हूँ। अच्छा। ये तो यहाँ तक इन्होंने एक पिटिशन भी फाइल की थी, हाँ। जिसको हमने कोर्ट से रद्द करवाया, जिसमें उसने कहा कि सारी जमीन को वापस मुसलमान को दे देना चाहिए। अब सारी जमीन दे दोगे तो कहाँ आप मंदिर बनाएंगे। काम मंदिर बनाओगे? तो मेरे ख्याल में इसको जितना जल्दी निकालेंगे उतना अच्छा बीजेपी के लिए है। वो तो प्रोपेगेंडा में कुछ है, इसको तो अमेरिका में को मान्यता तो जीरो हो गई। अब इसने नज़रअंदाज की थी ट्रम्प को जब वो पावर में नहीं था, वहाँ वहाँ चापलूसी कर रहा था बाइडन के साथ। अब वो ये भूला नहीं, इसीलिए इसको इस बार इसने टेलीफोन किया, हाँ। तो उसने अपने सेक्रेटरी से फ़ोन उठवाया और इससे बात नहीं की। और जब उसने नाम दी कि किन किन लोगों के लिए उन्होंने उनसे उससे मदद ली थी, वो उसमें इंडिया का नाम ही नहीं है। कहीं नाम नहीं दिया। नहीं है। यहाँ तुम्हारे अखबार वाले तो सब पिट्ठू पिट्ठू है ना। तो वो तो बहुत बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं हम लोगों को तो। वो तो कहेंगे ही। तो और तुम वो तो रशिया में भी ऐसे ही होता है, चाइना में भी ऐसे ही होता है। ये कोई नहीं पूछता। राहुल गांधी की यानी नागरिकता तो ब्रिटिश है, हाँ। तो इंडियन कैसा हो सकता है? तो आपने इनकी नागरिकता पे भी अभी सवाल उठा दिए। क्या है ना, अभी कोर्ट में पड़ा है, दिसंबर 5 तारीख को दोबारा आएगा। अभी दिसंबर 5 तारीख हाँ, वो फाइनल 2024। होगा। हाँ, क्या लगता है वो क्या होगा? 100%। हाँ। उसने अपने दस्तखत से लिखा है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। एक कंपनी वहाँ अमेरिका इंग्लैंड में खरीदने के लिए उसको लिखना पड़ा था कि मैं इंडियन, सब मैं विदेशी होते तो वो कंपनी नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, नागरिक हूँ। तो फिर मैंने जैसे सोनिया गांधी को रोका, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकी। आपकी वजह से नहीं बन पाई। बिल्कुल, वो तो उस समय का जाके देखो, वो अब्दुल कलाम ने मेरी बात को मान ली। मैंने लिख कर दिया उनको कि ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि कोई भी विदेशी हमारे देश में नागरिक बने, हमारे देश की नागरिक बने, उन पर वो ही अंकुश लगेगी जो इंडियन उनके देश में वहाँ बन जाते हैं, उस देश का, उन पर जो अंकुश लगती है। तो एक इंडियन जो है वो इटालियन बनेगा, अच्छा। तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। और हम लोग मतलब जो आम जनता वही सोच रही थी कि सोनिया गांधी जी पावर में रहने के लिए किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना जो रहे हैं, झूठ खुद बोलते हैं गेम चला हमारे रहे हैं। लोग तो गधे हैं ना, जो खासतौर आपके जो आपके आपके जो परिवार है। तो ये ऐसे ऐसे क्यों बात करते हैं? मतलब ये तो मीडिया ही बता रहा है ना सब कुछ तो। मीडिया बताते ही नहीं है। मीडिया पर कोई भरोसा है हमें? नहीं। हम तो बोलते रहते हैं कि कहीं ना कहीं चिपक जाएगा, चिपक गई। हाँ। अब तो वो सब जानते हैं नेशनल लेवल में क्या हुआ, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनी। वो तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बहुत उसने अपनी बहादुरी दिखाई। उसने उसको बुलाकर कहा, देखिए स्वामी ने जो मुझे चिट्ठी दी है उसके अनुसार आप नहीं बन सकते, और मैं आप इसको चैलेंज करनी चाहते तो करिए, परंतु तब तक मैं आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता। तो राहुल गांधी जी का भी सपना सपना ही रह जाएगा फिर। बिल्कुल, वो तो गया, वो तो इंडियन ही नहीं है ना। सोनिया गांधी का समस्या दूसरी थी। वो ये थी कि सोनिया गांधी पर वही अंकुश लगेगा जो इंडियन पर लगती है जब वो इटालियन सिटीजन बनते हैं। तो कोई तो अच्छी बात होगी इन लोगों में, अभी सब बुरी बातें ही हैं। सोनिया कौन? गांधी में, राहुल गांधी में किन्हीं कोई अच्छी बात नहीं है। एक भी अच्छी बात नहीं है। सामने बिल्कुल गंदे लोग हैं। इतनी यात्राएं कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं तो उनकी। जाने दो ना, हमारी देश तो अभी तानाशाही नहीं है ना। हाँ। मैं तो कहता हूँ इनकम टैक्स को तो रद्द करना चाहिए संपूर्ण रूप से। सरकार पे पैसा कैसे कमाएगी? अरे अरे इसको भी इसकी चिंता आ गई। हाँ। देखो, मुझे दे दो फाइनेंस मिनिस्ट्री हाँ। और मैं रद्द करूंगा इनकम टैक्स रद्द कर दोगे पूरा पूरा कंप्लीट? पूर्ण रूप से। ये तो देखो बिजनेसमैन के लिए तो बहुत अच्छी बात है वैसे तो। बिजनेसमैन, हमारे यहाँ जो यही जो टैक्सी वाला है, हाँ। उसकी भी वो भी जय जयकार वो भी जय करेगा। जयकार करेगा। हाँ,
जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनका टैक्स कट जाता है पैसा आने के पहले, वो तो नाचेंगे। हाँ सही बात है, ये जो एम्प्लॉई है उनको अगर 30,000 सैलरी मिल रही, अरे, मैं इनकम टैक्स हाँ, मतलब 50,000 हाँ, सैलरी में ये, इनकम टैक्स काट लेता हूँ इनका मैं। और ये आपको सडनली इनकी चिंता हो गई कि पैसा कहाँ से आएगा, ये तुम्हारी चिंता है। सर, मोदी जी की आप कौन सी नीतियों की आलोचना करते हो? मैं मतलब कौन सी नीति ऐसी ऐसी या सब? मैं क्यों नीति पर आलोचना करनी चाहिए? वो नालायक है। वो इस देश में जिस तरीके से हम लोगों को बुद्धू बनाया है, जैसे चाइना है, उसने आकर हमारी जमीन हड़प कर ली, और ये कहता कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, बाद में जाकर दस्तखत भी कर देता है। जो चाइना ने तुम्हारी हड़प की है उसी पर उसने दस्तखत कर दिया कि ये चाइना का ही है। कोई बोलने वाला नहीं है। मैं बोलूंगा तो कोई छापने वाले नहीं है। तो हम दिखाएंगे ना उसको। तुम दिखाओगे इससे उससे कोई असर क्या होगा? पता लोग उसको हाँ बहुत हाँ हाँ, आगे बढ़ा। वो लगेंगे हाँ स्वामी बोल रहा है, ऐसे ही गुस्सा में है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया, ऐसा कुछ बकवास बोलेंगे। हाँ। तो आपको ऐसा कोई दुख नहीं है, मतलब फाइनेंस में ठीक है बने थे अरे मैं कोई? तो कहता हूँ कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर मोदी से के राज में बनूंगा तो मैं फेल होकर जाऊंगा। अच्छा, मैं जो काम नाम है वो भी चले जाएगा। क्योंकि काम ही नहीं कर पाओगे आप। वो करने नहीं देगा। उसकी मंशा ऐसी है, वो तो विकृति है उसमें। हम्म। तो क्या चाहते क्या है वो, मतलब आपके कौन? मैं नहीं मोदी जानता हूँ मोदी क्या जी क्या चाहते चाहते हैं? हैं। मैं नहीं मैंने वो कंगना से पूछना पड़ेगा। सो कंगना जी को ज्यादा चाहते हैं? मैंने कह दिया ना, और जो आप उसको अब ये डिटेल्स मांगने चाहते हैं, मैं कैसे डिटेल्स दे सकता हूँ? हाँ। मतलब अभी आप बोलो कि निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर वो बहुत अच्छी नहीं है मतलब? कुछ नहीं है, वो तो चपरासी भी नहीं है। उसके पास दस्तखत के लिए आता है बस, that's all। सारा पीएमओ में होता है। मैंने एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू किया वापस, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर पीएमओ सब ट्रांसपेरेंसी आ जाए तो पूरा देश सुधर जाएगा। ट्रांसपेरेंट सिस्टम बन जाए तो पीएमओ को पता होगा कि कौन सी फाइल कहाँ पड़ी और कितनी देर तक पड़ी। तो मैंने पूछा तो क्यों नहीं? बोलते कि यही समझ में नहीं आ रहा आज तक कि करते क्यों नहीं है, मनसा नहीं है ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाने की। नहीं नहीं, जब ट्रांसपेरेंट सिस्टम आ गया तो फिर वो अडानी को पैसा नहीं दे सकोगे। पर सर बिजनेसमैन को पैसा, मतलब कोई तो अरे बिजनेसमैन आगे बढ़ेगा। बिजनेसमैन पैसा कमाए दूसरी बात है, हम्म। बट जो झूठे तरीके से लेना, जो बनी बनी चीजें सबको नीलाम में अपने पॉकेट में डाल लेना, ये कैसा हो सकता है? ये नहीं हो सकता बिल्कुल। हाँ नहीं, फिर ये तो हमें डुबा देगा। अमित शाह जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या कहना है मुझे? तुम एक एक आदमी के बारे में पूछते रहोगे, ये ठीक नहीं है। मोदी तो नालायक है, बस वो काफी है, जो उसके साथ ही सब नालायक हैं। हाँ। अच्छा, कैलाश मानसरोवर के बारे में तो बात कर सकते हैं ना, आपने वो यात्रा जब शुरू मैंने करी। ही खुलवाया। मैं अगर तंग शाओपिंग जो उनके सबसे बड़े नेता थे चाइनीज, उनसे बातचीत करके खुलवाया था। और पहला व्यक्ति जो गया था 36 साल के बाद, वो मैं था। अभी की तो सिचुएशन सही नहीं है, अभी तो अपन उधर कैलाश जाए। अभी कैसे जाएगा? तुमने तुम्हारे जब चाइना समझ ली कि मोदी डरपोक है तो इसीलिए वो आपको कीमत नहीं देगा। अभी आप बात करते हैं मोदी जी से या नहीं करते? नहीं, मैं नहीं करता। बिल्कुल बात, क्या बात करूंगा कोई बताइए? बातचीत नहीं होती है। क्या बात करूंगा? कंगना के बारे में बात कर सकता हूँ, दैट्स ऑल।